आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरी दुनिया के टेक्नोलॉजी और पावर बैलेंस को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। ये कहानी है ईरान की, एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की और उस सच्चाई की जिसे अब तक अटूट इंटरनेट कहा जा रहा था। हाल ही के महीने में देखिए ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। मौजूदा वक्त में भी ईरान की धरती से, ईरान की ज़मीं से प्रदर्शन की जो भयंकर तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, उस पर पूरी दुनिया की निगाहें बनी हुई हैं। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में। देश की अर्थव्यवस्था इस वक्त बहुत ही ख़राब मोड में आ चुकी है। महंगाई बेइंतहा बढ़ चुकी है और बढ़ रही है। आम नागरिक सरकार से बेहद खफा है, नाराज है। जब ये प्रदर्शन तेज हुए तो ईरानी सरकार ने वही किया जो ऐसे हालात में अक्सर किया जाता है। पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया गया। मोबाइल नेटवर्क, फाइबर इंटरनेट, सोशल मीडिया, सब कुछ अंधेरे में चला गया। देखिए सरकार का मकसद साफ था, ताकि लोग आपस में जुड़ ना सके, एक दूसरे से संपर्क ना कर सके और जो हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर चुके थे वो दोबारा से अपने अपने आशियाने की तरफ शांत होकर चले जाएं, या फिर जो प्रदर्शन हो रहा था वो वहीं पर ठप हो जाए और दुनिया तक उनकी आवाज ना पहुंचे। यानी कि ईरान में हो क्या रहा है वो कहीं बाहर निकले ही ना। लेकिन इसी बीच एक उम्मीद सामने आई, एलन मस्क की स्टारलिंक। ये वही सैटेलाइट इंटरनेट है जिसे सरकारें बंद नहीं कर सकती, ऐसा दावा किया जाता रहा है। ये इंटरनेट जमीन के टावर से नहीं बल्कि आसमान में घूम रहे हजारों सैटेलाइट से चलता है और यही वजह थी कि इसे तानाशाही के खिलाफ हथियार और अटूट इंटरनेट कहा गया। देखिए ईरान में भी कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल शुरू किया ताकि वो ब्लैकआउट के बावजूद दुनिया से जुड़े रह सकें। आगे समझिए, शुरुआत में लगा कि सच में सरकार इसे रोक नहीं पाएगी, लेकिन कुछ ही वक्त में हालात बदल गए। रिपोर्ट्स आने लगी कि स्टारलिंक के कनेक्शन अचानक कमजोर हो रहे हैं, इंटरनेट बार बार कट रहा है और कई इलाकों में पूरी तरह बंद हो गया है। धीरे धीरे साफ हुआ कि ईरान ने स्टारलिंक को कामयाबी पूर्वक जैम कर दिया है, यानी कि रोक दिया है, उसे ठहराव दे दिया है। बताया गया कि करीब 80% तक इसका जो ट्रैफिक है वो प्रभावित हुआ है। ये कोई साधारण तकनीक नहीं थी, आप समझिए, ये मिलिट्री ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक थी। एक ऐसी टेक्निक थी जिसने सैटेलाइट सिग्नल को सीधे जाम कर दिया। जी हाँ, माना जा रहा है कि इसमें रूस या चीन जैसी ताकतों से मिली तकनीकी मदद शामिल हो सकती है। पर्दे के पीछे की कहानी ये भी हो सकती है, ये वही देश हैं जो पहले से अमेरिका और उसकी टेक कंपनीज को चुनौती देते रहे हैं। देखिए इस घटना ने एक बहुत बड़ा भ्रम हालांकि तोड़ दिया। अब तक अमेरिका और उसकी टेक कंपनीज मानती थी कि वो तकनीक के जरिए किसी भी देश के अंदर से सिस्टम को हिला सकती है, लोगों को जोड़ सकती है और सत्ता को दबाव में ला सकती है। लेकिन ईरान की घटना ने यह दिखा दिया कि जब सामने मजबूत राज्य और सैन्य ताकत हो तो सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी भी बेबस साबित हो सकती है। स्टारलिंक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कुछ लोग अब भी अलग अलग तरीकों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐप की सेटिंग बदल रहा है, कोई एंटीना को ऊंचाई पर लगा रहा है, लेकिन ये साफ हो गया कि ये कोई भरोसेमंद समाधान नहीं है। जब सरकार पूरी ताकत से जैमिंग करती है तो सैटेलाइट इंटरनेट भी अंधेरे में चला जा सकता है। असल में देखिए ये सिर्फ ईरान और प्रदर्शनकारियों की कहानी बिल्कुल नहीं है, ये एक बड़े प्रॉक्सी युद्ध का हिस्सा है। जी हाँ, एक बड़ा प्रॉक्सी युद्ध। एक तरफ अमेरिकी टेक कंपनीज हैं तो दूसरी तरफ रूस और चीन जैसी शक्तियां मौजूद हैं। ये लड़ाई अब जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में लड़ी जा रही है। सैटेलाइट्स, सिग्नल, फ्रीक्वेंसी इस नए युद्ध के मैदान में मौजूद हैं, डटे हुए हैं। ईरान में जो हुआ, जो हो रहा है, जो चल रहा है वो एक मैसेज है। अगर चाहे तो दुनिया की सबसे मशहूर सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को भी रोका जा सकता है। देखिए सवाल उठता है कि इसमें भारत को आखिर क्या सीख मिलती है। भारत में भी देखिए स्टारलिंक एंट्री की कोशिश यहाँ पर हो रही है। सिक्योरिटी टेस्ट चल रहे हैं, रेगुलेटरी अप्रूवल का इंतजार जो है वो सामने किया जा रहा है और भारतीय कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की भी बात हो रही है। कहा जा रहा है कि ये इंटरनेट बेहद तेज होगा, दूर दराज इलाकों में ये क्रांति ला देगा। लेकिन ईरान की घटना हमें रुक कर ठहराव के साथ सोचने पर मजबूर करती है।
अगर भारत अपनी महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन और डेटा किसी विदेशी नेटवर्क पर छोड़ देता है तो असली कंट्रोल किसके हाथ में होगा? अगर कभी तनाव या संकट की स्थिति आती है, ऐसे हालात बनते हैं, तो फैसला कौन करेगा कि नेटवर्क चलेगा या फिर बंद होगा? एक संप्रभु देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी विदेशी अरबपति की कंपनी के भरोसे तो नहीं छोड़ सकता। पार्टनरशिप हो सकती है, लेकिन मालिकाना हक और नियंत्रण देश के पास होना चाहिए। भारत एक ऐसा सिस्टम यहाँ पर जरूरत है भारत को, जहां जरूरत पड़ने पर खुद का स्विच हमारे हाथ में हो, खुद का कंट्रोल हो। और यही वजह है कि भारत के लिए अपनी तकनीक विकसित करना बेहद ज़रूरी है। जियो स्पेस और वनवेव जैसे भारतीय या भारत नियंत्रित सैटेलाइट नेटवर्क इस दिशा में बड़े कदम भी हैं। हो सकता है कि विदेशी सिस्टम ज़्यादा तेज़ स्पीड दे, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा स्पीड से ज़्यादा अहम होती है। ईरान की घटना हमें एक साफ सबक देती है, टेक्नोलॉजी कोई जादू नहीं है, हर सिस्टम की एक सीमा होती है, और जो देश अपनी सीमाओं को खुद सुरक्षित नहीं करता, उसकी सुरक्षा कोई और नहीं करेगा। आज की दुनिया में असली ताकत वही है जो अपना नेटवर्क खुद बनाती है, अपनी दीवारें खुद खड़ी करती है और अपने आसमान पर खुद नियंत्रण रखती है। किराए के किले लंबे समय तक सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। यही कहानी का सबसे बड़ा सच है जो हकीकत के तौर पर दिखाई दे रहा है।